प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के, आप सब हंसा हो, सभी ब्रह्मांड के हंसा को निज धाम में जो रहते हैं वो परमहंसा है, और निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम है। और साथ ही जो मेरा सत्संग सुनने वाले हैं और जो उनमें दीक्षित हैं और नहीं भी हैं, सबके चरणों में इस दास का लाख लाख प्रणाम है, उसे कबूल करें। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम आगे आपको जगाने की चेष्टा करने जा रहा हूँ कि आप सच्ची भक्ति को जान पाएं। सच्ची भक्ति जो आप कर रहे हो वो सच्ची भक्ति नहीं है, वो सिर्फ तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो, वो सच्ची भक्ति नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आओ चले उस सच्ची भक्ति की ओर, क्योंकि वेद कतेब होमो बायरा, वेद कतेबों में नहीं है, नानक का पातशाह दिस से जाहिर। ये अभी बाबा नानक साहब ने निज धाम की दात पाने से पहले के बात बोला है, तब भी वो कहते हैं कि नानक का पातशाह दिस से जैर, उसे अंदर की आंख से देखा जा सकता है, अंदर की आंख से परखा जा सकता है। बड़े ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासियों ने ओंकार भगवान तक की उपलब्धियां प्राप्त की, पर जिनके साथ आगे साहिब जुड़ा हुआ है प्यारी सत्संग जी, उनकी उपलब्धियां और हैं। दरिया साहब, पलटू साहब, ये सारे जो है, कबीर साहब, ये साहिब जिनके साथ जुड़ा है, इसी तरह बाबा नानक साहिब है, रविदास साहिब है, कबीर साहिब है, ये गदाबाई साहिब है, मेरे सतगुरु साहिब है, रांझड़ी वाले साहिब। तो प्यारी सत्संग जी, जिनके साथ साहिब लगा वो चौथे लोक के संत, वो तीन लोक के संत नहीं है। उनकी महिमा लिखी न जाए, बोली न जाए, गाई न जाए, वह तो अति महान रे। सारा संसार काल जाल में डूबा, मन की भक्ति में उलझा जान रहे, मन ही की भक्ति कर रहे हो और मन के द्वारा मन को भगा रहा है, विचित्र कहानी नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में आपको बताया था कि तुम जिस तरह से मणि भुजंग की जब खो जाती प्यारो, जीवन को तजने के लिए जानो तैयार रहे। जब उसकी मणि उससे चली जाती है, वो कहता है अब मेरे जीने का कोई लाभ नहीं, अब मैं चला ही जाऊं तो अच्छा है, इस स्थूल शरीर का क्या लाभ। इसी तरह पी कहाँ आवाज जब देता प्यारो, बाबा नानक जैसे बच्चे समान आंसू बहाते जान रहे। क्या बात होती है जिससे आंसू बहने शुरू हो जाते, वो अंदर से उस प्यारे की याद दिलाता है। और आदमी बच्चे को पता नहीं चलता, ये आवाज़ तो मुझे सुनी सुनाई हुई दिखती है, पहचानी हुई दिखती है, लेकिन कौन कैसे बोल रहा है, वो कौन है
जो बोल रहा है। इसलिए बाबा नानक बचपन में रोना शुरू कर देते, माँ आकर चुप कराती है, दिलासा देती, पूछती है क्यों रोते हो, कहते हैं इशारा करके, वो जो आवाज़ है वो मुझे भा गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संगीत की महिमा अपरंपार है। संगीत में ही भक्ति छुपी है, संगीत में ही वो प्यारा छुपा है। संगीत खो जाए, 71 प्रकार की धुनें तुम्हारी बमर गफा से उठ रही हैं, शब्द लोक तक जा रहे हैं, कोई ध्वनि नहीं है जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रही। तो इनकी विशेषता है ना, इस ध्वनि को सुनकर ही तुम्हारी प्रीत सतगुरु से भी जुड़ती है। इस ध्वनि को सुनकर तुम्हारी प्रीत सतपुरुष से जुड़ती है, अपने सच्चे घर से जुड़ती है। बिन प्रीत, एक प्रीत संसार की ओर ले जाती प्यारो, एक प्रीत वैराग बन जाती रे। कितनी अजीब सी बात है, एक प्रीत संसार की ओर ले जाती, एक प्रीत वैराग रे। प्यारी समझी, राग और वैराग में अंतर पड़ गया। राग संसार है और वैराग तुम्हारा अंदर है। राग में पड़े तो वो प्रेम किया विजाती है, उससे आशा तृष्णा जगी तो विजाती है। उसी तरह की बाहर की भक्ति में दौड़े तो विजाती है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और भी गिरजाघर है, परंतु किसी का की सुरती मत तोड़ो। खास दिल्ली में कहूँगा, सुरती मत तोड़ो, खास सतपुरुष का घर है। मैं खुदा का घर नहीं कहता, सतपुरुष का घर है। तुम असली सतपुरुष के घर के का पता लेने की चेष्टा करो, वहाँ से आए। तुम काल भगवान की कैद में हो, और मैं आपको सुना भी रहा हूँ कि किस तरह से हंसा पहली बार इन 3 लोगों में आए। अभी तक मैंने आपको 2 शरीरों के विषय में जानकारी दी है। 2 शरीरों के बाद तीसरे पे आऊँगा, आज समय मिलता है तो आऊँगा। चौथे के बाद कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि चौथे में तुम सब के सब पहले वृक्ष योनि में आ जाते। देखा, एक हंसा जो निज धाम में विचरित करता है, मछली समान उस सागर में तैरता है। प्यारी सत्संग जी, वो जड़ योनि में पहुंच जाता है। लाखों साल जड़ योनि में रहना पड़ता है, लाखों साल। मनुष्य, जानवर आदि का कोई अता पता भी नहीं दिखता। और कई लोग बोलते हैं भाई क़यामत है ही नहीं। बाबा जी, दिल को बहलाने के लिए गालब ख्याल अच्छा है, सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। अभी देख लो जो घटनाएं घट रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो सारा कुछ बदल रहा है। शुरू है, मैंने बोला हुआ है 3/4 क़यामत का हिस्सा चला गया है, 1/4 रहता है। अब भयानक तरह से वातावरण चेंज होगा। इस बार की सर्दी ही आप देखो जो सर्द इलाकों में पड़ी, बर्फबारी को देख लो कैसी पड़ी, और पहाड़ों में दरारें पड़ रही। ये अंदर का पानी दरार लाता है। जब पानी अंदर भर जाता है तो पहाड़ क्या करेंगे। तभी तो मैंने बोला हुआ है, माटी
पानी में समा जाती प्यारो। पानी अग्नि बन जाता रे, सूरज बहुत क्लोज आ जाएगा। सूरज आस्ता आस्ता क्लोज आता जाएगा, फिर पहले ये पानी सब बन जाएगा तो सूरज क्लोज आता जाएगा, फिर वशीकरण होता जाएगा तेजी से। पानी जो है वो वायु में बदलना शुरू हो जाएगा और वायु शून्य में बदलना शुरू हो जाएगी। तभी कहा अभी शून्य फैल रहा है और शून्य और फैलेगा। ज्यों ज्यों पवन बनती जाएगी शून्य ही बनता जाएगा। वापसी बंद है, फिर साइकिल वन साइडेड, फिर साइकिल वन साइडेड हो जाएगा। अभी टू साइडेड चल रहा है। शून्य बन भी रहा है, शून्य से फिर पवन बन रही है, पवन से फिर अग्नि बन रही है, अग्नि से फिर पानी बन रहा है, पानी से फिर धरती बन रही है। साइकिल रिवर्सिबल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों की बात, संत जो आता है वो इतने बड़े काम कर जाते हैं जिसका कोई हिसाब। रजब जैसे संत जो बनते प्यारो, पलटू, दादू, दरिया, भीखा जी, भीखा साहब क्या क्या काम हुआ। अभी मैंने भीखा जी के ऊपर बोलना है, एक ही पाठ बोला है, क्या करूं, समय नहीं मिल पाता वापस जाने का। तो एक चीज़ और मैं आपको सत्संग वालों को बोल देता हूँ कि ये ध्यान से सुन लेना कि आज के बाद मैं सिर्फ संडे आपको सत्संग दिया करूँ। एक सत्संग हफ्ते में मिलेगा आपको, वो 1 घंटा 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.5 घंटे के लगभग हुआ करेगा। लेकिन अब संडे टू संडे आपको सत्संग मिलेगा, हफ्ते में 2 सत्संग नहीं मिलेगा। ये आपको संदेशा मैंने दे दिया। बाकी जागना न जागना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे ऊपर निर्भर अब नहीं करता। मैंने अपनी ड्यूटी दे के आपको साधु बना दिया। अब साधु से तुमने वैराग में जाना प्यारो। वैराग से मोक्ष जान रहे, मोक्ष से ज्ञान। ये देखा कितनी विचित्र बात। मोक्ष से ज्ञान उपजता जान रहे। जैसे मुझ में मोक्ष मिल गया तो अब ज्ञान उभर रहा है। मोक्ष के बाद जब तुम्हारे को मोक्ष का पूरा इंतजाम हो गया, फिर तुम्हारा ज्ञान उभरना शुरू हो। उससे पहले जो ज्ञान है वो तजना पड़ता है। जो संसारी ज्ञान अर्जित किया हुआ जब तक वो नहीं तजोगे तुम आगे नहीं जा सकते, साधु अवस्था से आगे नहीं जा सकते। यही है, तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। यह धर्म सच है जो बोल रहा हूं न मैं, उसे कोई काट नहीं सकता, न कटेगा, अमर है। इसलिए मेरा कहना है, जैसे स्वाति बूंद की अवस्था है, जैसे मणि की अवस्था है, भुजंग के लिए भी और उल्लू के लिए भी। पानी मछली के लिए आवश्यक है। प्यारी सत्संग जी, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, पर तुम मनुष्य हो, तुम्हारी आवश्यकताएं बड़ी विचित्र है। तुम जिनमें पड़े हो वो भी विचित्र है, जिनमें जाना है वो उससे भी विचित्र है। जिनमें पड़े हो उनमें तुम्हें डाला गया। जिस तरह मेरा कहना है, ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना, हरिजन वह है जिसने हरि को जाना।
इसलिए ब्राह्मण हरि एक समान प्यारो, मत जानो इनमें कोई भेद रे। वेद तो केवल बाहर का प्यार, अंदर से हर एक की गठड़ी लाल है। बाहर से कोई कंगाल है प्यारो, बाहर से कोई लखपति रे, अंदर से अंदर की बात है होती, उसमें जाना ही सच्चा काम है, उसमें जाओ। ये बाहर चल जाएगा, अच्छे दिन पाछेगे किया न सतगुरु सुहेत, अब पछताए क्या होते जब चिड़ियां चुग गई खेत। अच्छे दिनों में कौन साधु संतों को आवाज देता है? नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो तब साधु संतों के पास तुम दौड़ते हो, साहब ये ठीक कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने अभी शुरू नहीं किया सत्संग, आपको सिर्फ भूमिका बांध रहा हूं। और सतगुरु भक्ति न करने देता प्यारो कौन? मन। बिन नामे बात बने न प्यारो, मेरे नाम के बिना इस संसार में तुम नहीं तर सकते। मेरा पालो, मेरे सतगुरु का पालो, दो ही। दो में किसी एक को पकड़ लो, बात बन जाएगी। लेकिन और कोई संसार में ऐसा नहीं है प्यारी सत्संग जी जो तुम्हें पार लगा सकता है। एक रांझड़ी वाले एक ये गधा भाई, दोनों जम्मू में बैठे, देखा कितनी विचित्र बात है। तो आज मैं कबीर साहब की भी बात करूंगा, उनकी भी कोई बात ले लूंगा, और बाकी भी मैं चलने जा रहा हूं। बिन नामे बात बने न प्यारो, काल के हाथों में खेल खेले रे। तुम नाम की दौलत, मैं उन 5 शब्दों के नाम की बात नहीं करता जिस शब्द को गोरखनाथ ने भी सिमरन किया, जिसको रविदास जी ने पहले किया, बाद में कुछ और किया। शिव जी ने भी उन 5 शब्दों से, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा ने उस एक शब्द रंकार का सिमरन किया। गोरखनाथ जी ने अलख निरंजन का सिमरन किया। प्यारी सत्संग जी, काल में भटके जान रे, जब तक वह नाम शब्द की दात सार शब्द सुरत शब्द न पाओ प्यारो, काल में रहना जान रे। वे दात कोई विरला पाता, वही मनी, जिस तरह उल्लू को चाहिए, बिना मनी के वो बच्चे उसके आंख नहीं खोल सकते। इसी तरह सार नाम के बिना तुम जाग ही नहीं सकते, तुम मन से पार नहीं हो सकते इस दात के बिना। इसलिए ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। उल्लू को देख लो, मनी के लिए जगह जगह भागते हैं जंगल में, क्योंकि रात भुजंग के लिए, रात ही औल के लिए। भुजंग भी रात को निकलता है, सुबह के समय 4 बजे 3 बजे ओस चाटता है, क्योंकि रात को ओस पड़नी शुरू हो जाए। और उल्लू भी जागता है, उल्लू भी 12 बजे से ढूंढता है किधर जाऊं, किस तरफ जाऊं और कहां से मनी पाऊं। तुम्हारे अंदर क्यों ये जिज्ञासा नहीं बनती कि मैं उस सच्ची दात को पाऊं? देखा, उल्लू से भी हम नीचे हैं जा रहे हैं। वो हमसे कई गुना आगे से आना है। अगर मानो मेरी बात को देखो, मैं नहीं कहता बात, तुम संसार के लिए उद्भुत से आना। जिसको देखो वो पैसे के पीछे पड़ा है,
गुरुआ, ऋषि, मुनि, जपी, तपी, सन्यासी, पैसा 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 पैसा। किसी ने चढ़तड़ कितनी करी, वो नोट को देखते हैं। हम भी तो आपके पास बैठते हैं, हम एक आना भी नहीं लेते किसी से, देते हैं। जो मेरे को पेंशन मिलती है बांटता जाता हूँ, जहाँ जहाँ किसी की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाता हूँ। जो मेरे सामने कहीं भी नज़र आता है मैं वहाँ अपनी पेंशन के पैसे पहुँचाता हूँ। इसलिए तुम्हें कहता हूँ, तुम कब सच्ची दात पाने की तरफ चलोगे, और जिन्होंने पाई है तुम कब उस सुरती चेतन से अपने सतगुरु के पाँव को नहलाओगे। ये पानी से नहीं धोना होता है सतगुरु के पाँव को, अपने अंदर की सुरती से धोना होता है। पानी से धोना तो एक बहाना है, हमने सुरतीवान होना है और सुरती से ही सतगुरु को रजाना है। पर वो तुम कर नहीं सकते तो पानी से धो डालते हो। और अब आपको अंदर से ही मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। अब मैं कभी सामने भी आओगे तो प्रणाम नहीं अब मैंने किसी से करवाना, क्योंकि अब आप साधु हो चुके हो। साधु हुए तो फिर सुरती से प्रणाम, जहाँ बैठे हो वहीं से प्रणाम हो जाता है। मैं बुद्ध के ऊपर भी बहुत बोलूँगा आगे चल के, कुछ अभी लेता भी जाऊँगा हर संगत में। इस बार मैं गोरखनाथ जी को लाया हूँ और शिव जी को लाया हूँ। शिव जी गोरख सु पच पच हारे, ज्ञान की उपज हुई जान रे। शिवजी और गोरखनाथ की गोष्ठी में शिवजी पच पच हारे, दोनों की दोस्ती हुई जान रे। 112 विधि ध्यान की शिवजी से गोरख ने पाई जान रे। शिवजी ने भी 112 विधियां ध्यान की दी हैं, उन्हीं में से गोरखनाथ जी ने भी उन्हीं विधियों को आगे संसार को दिया। पर एक को न गोरख ने जाना, न शिव ने जाना, न विष्णु ने जाना, न ब्रह्मा ने जाना। जान ही नहीं सकते, जाना कैसे, जान ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं। शिव महेश्वर ब्रह्मा ओंकार और आदि शक्ति के बेटे प्यारों, तीन लोक का सृजन होना, पालन करना और मृत्यु में ले जाना इनकी ड्यूटी जाना। जहाँ कहीं बाधाएं बनती, आदि शक्ति ओंकार भगवान सहायक बनते जान रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शिव जी की दो बातें बड़ी प्यारी हैं, अगर वो पा जाओ तो वो भी तुमको पार तो नहीं कर सकती, लेकिन गोरखनाथ जैसा आपको बना सकते। मैं गोरखनाथ जी की और कबीर साहब की गोष्ठी भी आपको सुनाऊंगा। इंगला विनसे पिंगला विनसे सुषमन नाड़ी, कहे कबीर गोरख कहाँ लगाओगे ताड़ी। जब प्राण छोड़ते हैं इंगला भी बंद हो जाती है, पिंगला भी, सुषमना भी। फिर कबीर साहब कहते हैं तुम अपने ध्यान को कहाँ ले जाओगे जिससे मुक्ति पाओगे। तो गोरखनाथ जी इसको बात का कोई उत्तर नहीं था। जो बातें संतों की होती हैं वो तुम पकड़ते ही नहीं, तुम तो वो बातें पकड़ते हो जो तुम्हें पसंद है। जिस मतांतर के साथ तुम चलते हो तुम वो बातें पकड़ते हो।
तुम वो नहीं पकड़ते जो तुम्हारी सीमा से बाहर है। मैं तो तुम्हारी सीमा से बाहर बोल रहा हूँ सारे सत्संग, कैसे पकड़ो? मेरे सत्संग तो विचित्र हैं। जो मेरे सत्संग है तुम्हें तो लगेगा ये तो कोई गाली दे रहा है, ये बंदा है कि क्या है। जो ये बोलता है कि शिव जी देवता होके गोरख पच पच हारे, हाँ ठीक बोलता हूं ना। शिव जी भी योगेश्वर हैं और गोरखनाथ भी योगेश्वर है। 7 योगेश्वर हुए हैं, बहुत बार बोला। 8वां ये पहले योगेश्वर बना और आगे निकला। गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने बड़ी कोशिश की, उन्हीं के वक्तों में गोरखनाथ जी हुए जब कबीर साहब थे, आज से 700 साल पहले। लेकिन मैं भी आज से 700 साल पहले भी था, पहले भी था, उस वक्त में मैं भी था। ये भी बोल रहा हूं, अब आप रास दे रहा हूं। ये गधा भाई भी तब था, कबीर साहब से भी मिला था, कबीर साहब के पास भी गया था जबकि मैं 17 साल का था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो संत बनता है वो संतों का संग करता ही करता है, पर कब उसकी क्या ड्यूटी लगती है ये तो सतपुरुष के हाथ में होता है या उस वक्त के सतगुरु के पास होता है। इसलिए तुम रोग मन कभी मित्र होए बरमाए प्यारो, कभी वैरी बन धमकावे रे। ये मैंने आपको बोल दिया। कभी मित्र बन बरमावे प्यारो, कभी वैरी बन धोखा दे जावे रे। वैरी बन के धोखा देता है। और कबीर साहब की एक बात सुनाने जा रहा हूं। 2 आज मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, एक कबीर साहब की, दूसरी देखते हैं किसकी सुनाता हूं। मैं रूमी जी की बात करूंगा सेकंड। कबीर साहब कहते हैं बैल बन एक, वो सुबह के समय कबीर साहब सैर को निकलते थे। एक जवान लड़का था, बड़ा सुंदर, बड़ा होशियार, कोई 20 साल का। उसे कहते थे मेरे बेटे भक्ति में जा, भक्ति किया कर, उस तरफ लग। वो कहता था अभी मेरे माँ बाप ठीक नहीं रहते, उनकी सेवा करता हूं, इसलिए भक्ति में कैसे जाऊं। तो कुछ पीरियड के बाद माँ बाप ने शरीर त्याज दिया, तब वो 23 साल का था। अब कबीर साहब पहुंचे, फिर उससे मिले, कहा आप कुछ भजन कर ले। कहा बड़ा गम है, माँ बाप चले गए, परेशान रहता हूँ, और अब मेरी शादी भी हो गई है, तो कोई बच्चे 1-2 हो जाएं तो भक्ति कर लूं। कबीर साहब सुन के चले। कुछ देरी के बाद फिर मिले, कहा अब क्या हाल है। कहने लगे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी शादी करनी है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी कर दूं तो फिर भजन में जाऊंगा। उनकी भी शादी हो गई। फिर कबीर साहब ने पूछा अब क्या विचार है तुम्हारे, बेटे की भी शादी होगी, बेटी की भी शादी होगी, अब भजन में आ जा। कहने लगा बेटे के, हाँ बेटा जरा हो जाए तो फिर भक्ति में आऊंगा।
कहानियां तो बहुत होती हैं आपके पास उत्तर भी सारे होते हैं। बूढ़ा हो गया, अब हाथ भी कांपने लगे, टांगें जवाब दे रही हैं, फिर भी बार मंजे पर बैठा है। तो कबीर साहब ने कहा, अब क्या विचार है? अब तो तुम्हारे बेटा जो है उसके यहाँ बेटे भी हो गए, 2 बेटे हैं उसके। उसने कहा ये बात तो ठीक है, उसके बेटे भी हो गए हैं, वो मेरी सेवा भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अगले जन्म में ही अब मैं जो है वो भक्ति करूँ। अब क्या इस समय में क्या भक्ति करूँगा, बीमार रहता हूँ, ठीक नहीं रहता। ठीक। फिर जब कबीर साहब आए तो उसका बेटा था, वो तो था नहीं। बेटे से पूछा, तुम्हारे बापू का क्या बना? कहने लगे, शरीर त्याज दिया। वो गाय भैंसें वगैरह पालता था। उसने कबीर साहब की निगाह पड़ी एक गाय पर। वो गाय जो थी उसके पेट में बछड़ा था, उसको देखा और ये उसी साबान का था जिसके बेटे से वो बात कर रहे थे, जिसको कहते थे भक्ति कर ले, तो वो आप गाय के पेट में आ चुका है। मैंने आपको बोला ना, आप जिसकी सेवा करोगे वहीं जाना, कोई आपको बचा नहीं सकता उस चीज़ से, क्योंकि आपकी रुचि सारी वहाँ है, भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति होती तब है जब तुम सब संसार को अंदर से त्याज देते हो। तुम दुकान पे उसी तरह जा रहे हो, तुम उसी तरह बेटों के साथ बैठ के दुकानें चला रहे हो, तुम उसी तरह उनको गाइड कर रहे हो, भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। अगर वहां पर भी लोग नहीं चलते, कहते घर क्या करें, घर पर क्या करना है, चलते हैं जरा दुकान शकान खोलेंगे, दुकान पर बैठेंगे। अब बेटे भी अच्छे पसंद नहीं करते हो, मैंने वो भी देखा। एक बात मैंने देखा, मैं जा रहा था उस समय, मैं खेलने जा रहा था, तो चौक में देखा बाप है थोड़ा कमज़ोर भी हुआ है, तो वो दुकान की तरफ देख रहा है चौक में खड़ा होकर, और बेटा उसकी तरफ घूर के देख रहा है। उसको कह रहा है इधर की तरह जाओ घर, और वो चाह रहा है मुझे बैठने की जगह दो, मैं बैठना चाहता हूँ दुकान। क्योंकि उसने 40 साल उस दुकान में काटे, वो घर में नहीं बैठ पाता। ये हालत जब तुम्हारी है तो भक्ति कहाँ से होगी? आप भी बताओ, भक्ति कहना आसान है, करना आसान नहीं है। अगर मुझसे पूछते हो तो बुद्ध भी भक्ति नहीं कर पाए, महावीर भी भक्ति नहीं कर पाए, ओशो भी भक्ति नहीं कर रहे, महावीर जी भक्ति नहीं। साहब ये कोई भक्ति नहीं थी। मैं एक एक को लेके तो आपको बताऊं। भक्ति जब तक मन तजा न जाए प्यारो, भक्त कहलाना मत जान रे। मन का संग जब छूटे प्यारो, पूर्ण आत्मिक हुए, भक्ति की होत पहचान है, तब ज्ञान मिलना शुरू होता है। संत बनो तो ज्ञान उपजता है, उससे पहले नहीं। संत बनने से पहले ज्ञान जो होता है वो थोथा। संत बनने के बाद सत्पुरुष खुद बलवाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूं आपसे, सारा कुछ सत्पुरुष खुद करते हैं। तो उस विषय में कबीर साहब ने फिर लिखा, क्या लिखा, आइए चलते हैं। बैल बन हाल में जोते प्यार, वही बैल बना, गाय के पेट से बना तो बैल। पहले अपने खेतों में बेटे ने जोता, उसको लगाया, अपने खेत जोतता रहा। जब देखा कि ये अब खेतों के काबिल नहीं रहा, तो फिर टर्न पता कौन सी आती है, पहले खेत फिर बैलगाड़ी।
फिर बैल को बैलगाड़ी, जो कोई बैलगाड़ी चलाते हैं उसके आगे बेच देते हैं। फिर ले गाड़ी में दीन रे, उसके आगे बेच दिया। किसी गाड़ी वाले के आगे, जो बैलगाड़ी चलाता था, गांव में तो बैलगाड़ियाँ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, खूब सामान लदा होता है, बैल बेचारे आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे होते हैं। जो हल चलाते हैं वो बड़ा तेज चलाते हैं, और उनके पीछे चाबुक मारने वाला तो वो जवान होते हैं। और जब जवानी से थोड़े डले तो तुम कहाँ चले गए? बैलगाड़ी के साथ। जब बैलगाड़ी से भी तुम्हारी कमज़ोर और हो गए तो फिर तुम क्या बनते हो? तेली के यहाँ तुम्हें बेचा जाता है। वो जो कोलू का बैल चलता रहता है ना, चक्कर काटता रहता है, उसकी आंखों में पर्दा है, उसको वो समझा मैंने बड़ा सफ़र किया, और वो वहीं चक्कर काट रहा है। फिर कोलू का बैल बन जाता है तेल निकालने के लिए। पहली दशा खेत में, दूसरी बैलगाड़ी में, तीसरी कोलू में। 3 अवस्थाएं जब गुजरती हैं तो अभी भी छुटकारा नहीं है। फिर क्या आता है? तेली के कोलू रे प्यारो पुनी गेर कसाई लीन रे। उसके बाद कसाई के पास उसको बेच दिया जाता है बैल। अब तो ममानत है, शायद क्या है मैं पूरी तरह नहीं जानता तो क्या बोलूं। तो हाँ, ममानत है, तो फिर भी सब काम होते हैं। अब बैल को कसाई के साथ बेच दिया गया, मांस कटा, बोटी बिकी प्यार। घर घर में उसका मांस बिका, बोटी जो खाने वाले हैं बैल। चमड़िन मड़ी नकारा रे। जो चमड़ी थी उस चमड़ी का क्या कर दिया? जो ये नगारे शगारे बनाते हैं ना, ढोल छोल बनाते हैं, उनके यहाँ हम बिक गए। कसाई ने वो जो उसकी चमड़ी थी वो किसके आगे बेच दी? ये ढोल वगैरह बनाने वाले उनके यहाँ बेच दी। तो कबीर साहब कहते हैं कुछ कुकर्म बाकी रहे प्यारो। ये कर्म मिटे उसके, लेकिन अभी भी कुछ कर्म बच जाते हैं। कुछ कुकर्म बाकी रहे प्यारो, तिस पर पड़ती मारने। तो ढोल बजाने वाला ढल 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 ढोल बजाता है ना, दे मार है डंडी पे डंडी उस खाल पर, और तुम नाच रहे। वो है किसकी? बैली की, और तुम्हें नचा रही। तुमने कभी सोचा वो किसकी है बेचारे की? किसी बदनसीब की। वो भी मनुष्य रहा, लेकिन कई लोग आपको क्या देते हैं? क़यामत ही कोई आ रही है ना, देख लो, खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। अखबारें तो पढ़ते हो ना, देख लो, मैं बोलने की क्या जरूरत पड़ती है। पहाड़ों के पहाड़ लड़खड़ा रहे हैं, पानी नीचे से पहुंच गया है, बस घसीटेगा, और आहिस्ता 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 ये सब पहाड़ों के साथ होना है। एक नहीं, तुम्हारे इधर होना है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड होना है ये काम। क्योंकि अब पीरियड ज़्यादा नहीं बचा क़यामत को। 1/4 रहता है, 3/4 खत्म हो। कुछ कुकर्म बाकी रहे प्यारो, तिस पर पड़ती मार रे। भजन में रहना सच्चा काम प्यारो, तन अंदर जाने देता मत जान। देखा, मन अंदर जाने देता, मन नहीं तुम्हें अंदर जाने देता। तुम इस उम्र में भी कहते हो दुकान पे जाएं, वहाँ बैठें, काम करें, 4 पैसे कमाएं, अभी भी पैसों में। और फिर भक्ति कैसे हो? भक्ति में सब तजना पड़ता है प्यारो, तभी बनता काम रे। तो देखा, कबीर साहब की शिक्षा तो मानी नहीं, और क्या हालत हुई? पीटा भी जा रहा है दूध के ऊपर, और किसको पीटा जाता है? वही बेचारा
कोई हमारे जैसा है ना जिसको पीटा जा रहा है, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो किसी की बात प्यारो। आइए कबीर साहब की दूसरी बात लेता हूं मैं, बड़ी सुंदर। तामन को चीने मेरे भाई, तन मन कहाँ समाए। कोई भी आदमी इस मन के विषय में जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहता, और यही कबीर साहब कहते हैं कि भाई लोगों, तुम्हारे समान सारी दुनिया है, सारा जग तुम्हारे साथ एक जैसा चल रहा है, लेकिन तुम अपने मन को नहीं पहचान पा रहे। तामन को चीने मेरे भाई, मन की पहचान नहीं करते। तन मन कहाँ समाई। तन और मन का क्या संबंध है, क्या है? मन तुम्हें सदा तन की तरफ लगाता है, तुम्हें मन तन से अलग नहीं होने देता। कहता देख फलाने ने गाली दी, देख फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने तुम्हें थप्पड़ मारा, फलाने ने तुम्हें गाली दी। वो कह रहा है तुम तन हो और मन, तुम तन और मन में रहना सीखो, तुम और आगे पीछे मत जाओ। लेकिन क्या कहते हैं, इस मन को परखो और सोचो कि शरीर के छूटने पर तुम्हारी क्या दशा होगी। एक की बात आपको सुनाई, वो कहता मैं भक्ति में जाना ही नहीं चाहता, कुछ देना देना। एक को कह रहे हैं बाबा तुम अपने मन से दूर क्यों नहीं हो जाते, ये मन ही तुम्हें तन की तरफ लगाता है, रिश्ते नातों की तरफ लगाता है। भौतिक तीन चीजें, भौतिक, दिव्य और आध्यात्मिक, तीन चीजें तुम्हारे अंदर है, और मन तुम्हें भौतिक चीजों की तरफ ले जाता है। सदा ले जाएगा वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, ये बड़ा बुरा आदमी है, इससे संग नहीं करना। फलाने को गाली लगा तुमने, वो तुम्हें उसने गाली दी थी, तुम भी लगा। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर सारे काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना तुम्हारे YouTube में ढेरों के ढेर जो लगे हैं, प्यारी सत्संग जी, सब मन की बात कर रहे हैं। तो मन के द्वारा मन को तुम निकालने की चेष्टा कर रहे हो। ये बात है डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड को कोई दूसरी चीज नहीं काट सकती, डायमंड ही काटता है। लेकिन इस मन को कोई चीज दूसरी नहीं काट सकती, इसको सुरती काटती है। मन के द्वारा कभी मन तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम लाख यत्न करो। तभी हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते ने, जो मन पे आस्वार है वो साधु को ले। पर तुम कोई सुनते हो, कहाँ सुनते हो? इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं प्यारी सत्संग जी, सनक सनंदन जयदेव नामा, बड़े ऋषि मुनि जपी तपी, जिसमें सनक सनंदन हुए, जयदेव हुए। भक्ति सही मन उन्हें ना जान, भक्ति सही मन उन्हें ना जाना। भक्ति तो करी पर मन को नहीं पहचाना। लालनाथ एक लाख सबने भक्ति की, भक्ति करी
लेकिन सच न जानो, मन से पार ना हो। तो कह रहे हैं सनक सनंदन जय देव नामा भक्ति सही, मन उन्हें न जानो, पर मन को न जान पाए। मन के आगे हार माननी पड़ी। अमीरस प्रहलाद सुदामा, प्रहलाद को ले लो, सुदामा को ले लो, शिवजी को ले लो, गोरखनाथ को ले लो, राजा जनक को ले लो, वेद व्यास को ले लो, सुखदेव को ले लो, इतनों को मर्जी ले लो। 5 शब्द में अटके प्यार। शिव को ले लो, ब्रह्मा को ले लो, राम को ले लो, कृष्ण को ले लो। सभी ने काल की भक्ति को पकड़ा। रंकार शब्द वेदों में आते हैं, सागर मंथन से उत्पन्न हुए, ओंकार ने दिए, सभी जन 5 शब्द में अटके रहे। गोरखनाथ जी तभी अलख निरंजन शब्द का सिमरन करते थे, पहला शब्द। और योगेश्वर बने, त्रिकुटी ने ध्यान किया, दोनों आंखों के मध्य में, तभी उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि कोई साधारण आदमी उनकी आंखों में नहीं देख सकता था, इतनी उसमें दिव्य शक्ति थी। दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में तीनों की बातें करूंगा आपसे, पर जितना जितना समय मिलता जाएगा उतना उतना करूंगा। कहता सनक सनंदन जय देव नामा भक्ति सही, मन उन्हें न जाना। अंबर ऋषि प्रहलाद सुदामा भक्ति हेतु मन उन्हें न जाना। उन्होंने भी मन की पहचान नहीं की। मन बिन सतगुरु पाए पहचान होती नहीं। तुम 112 विधियां ध्यान की कर लेने से क्या कर लोगे? विधियां तो काल की तरफ ही ले जा रही। बिन व नाम बिन सार सुर, 2 ही शब्द हैं सतपुरुष के। किसी को सार शब्द मिला होता है, कबीर साहब भी सार शब्द लाए थे, मेरे सतगुरु के पास भी सार शब्द है, परंतु इस गधे भाई के पास 2 शब्द, सार शब्द और सुरत शब्द, दोनों सतपुरुष के दिए। इसलिए काल से बाहर आना है, सुरती को जगाना है। तुम मन नहीं हो, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, ये मन के अंग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की 4 इंद्रियां, इनसे पार नहीं हो जाओगे। मैं बार बार समझाता हूं। इससे पहले मैं आपको हफ्ते में 2 सत्संग दे रहा था, अब मैंने बोल दिया मैं 1 सत्संग आपको संडे को मिला करेगा, लेकिन वो 1.5 घंटे के लगभग होगा। 1 घंटा 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट जितना होगा। बर धीरे गोरख गोपीचंद, गोरख हो गोपीचंद, तामन मिली मिली क्यों आनंदा। इन्होंने भी मन से आनंद लेना चाहा। कबीर साहब मिले भी, लेकिन गोरख जाग नहीं सके। गोरख साहब अपने आप को छोटे से छोटा करके ब्रह्मांड में चले जाते थे। कबीर साहब ने भी वैसा करके उनसे ऊपर चले गए जब इनकी गोष्ठी। लेकिन जब ये विधियां आ जाती हैं तो आदमी मान में चला जाता है। ओशो जी में भी यही आई, तभी वो उनको निज धाम गए हुए, मुझे अब मैं चीज़ें याद नहीं रखती, यही
3-4 साल हुए, उससे पहले तो ब्रह्मांड में थे। 97 से उन्होंने शरीर छोड़ा, पर अपने ज्ञान, वो ज्ञान थोथा होता है, अपने ज्ञान से बड़े संतुष्ट थे, और उनके अनुयायी भी संतुष्ट थे, और उनके आज भी जो सत्संग सुनने वाले हैं संतुष्ट हैं, और संतुष्टि रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। मिल किया आनंदा, ये आनंदा नहीं मजा है। आनंद 3 चीजों से जुड़ा है, सत्य, प्रेम और आनंद। ये तुम हो, आत्मा के ये 3 गुण है। सत्य, प्रेम और आनंद आत्मा के गुण, ये मन के गुण नहीं है। मन में मजा है, इसलिए इसे आनंद नहीं हम कह सकते, ये मजा है। जहां मन को कोई जान ना पावे, ता मन मगन भ्यो सुखदेवा। सुखदेव वेद व्यास जी के बेटे थे, और ये अनहद ध्वनि के विशेषज्ञ हैं सुखदेव जी। ये वेद व्यास जी से आगे गए। वेद व्यास जी भी योगेश्वर हैं, और सुखदेव जी भी, उनके बेटे भी योगेश्वर हैं, लेकिन अनहद दोनों की जो पहचान दी वो सुखदेव ने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो गधा भाई आपके सामने बैठा है, एक एक की विषय में पूरी पूरी बातें जानता है। क्यों? मेरा सतगुरु जानता है तो मैं भी जानता हूं, कबीर साहब जानते हैं तो मैं भी जानता हूं, उन्हीं की श्रृंखला से हूं। लेकिन मैं कबीर पंथी नहीं हूं। जितने पंथी थे वो सब निरंकार की सीमा में चले गए कबीर साहब की, उनको समझ ना आई, क्योंकि गद्दी से गद्दी ली। मेरे को गद्दी सतपुरुष ने दी, किसी गुरुआ की गद्दी नहीं है, ये सतपुरुष की दी हुई। इसलिए तुम्हें ये कह रहा हूं, जा मन को कोई जान ना पावा, ता मन मार मगन बेयो सुखदेवा। उसी मन में सुखदेव भी मस्त हो गए। स्वा स्वा में ध्यान किया, अनहद दुने, 71 प्रकार की दुने, उनमें मजा लिया और योगेश्वर कहलाए। और ये मैं बोले हुए हैं, मैंने पहले इंग्लिश में भी मैंने इन प्रवचनों को बोला हुआ है, लेकिन आगे चल के फिर हिंदी में भी शायद बोलूंगा, कोई बात नहीं। शिव शंकादि नारद शेष, ये भी ना बचे। शिव शंकादि नारद शेष, तन के भीतर मन उन्हें ना पेखा। उन्होंने भी तन और मन में भेद ना जाना। दोनों एक हैं, तन मन एक को जानिए, इनमें भेद ना, एक। दोनों एक दूसरे का काम है करते। सुरती से लेते काम, सुरती से काम लेते। काम खुद नहीं कुछ कर सकते, सुरती से लेते। तभी कहा ना, सुरती कैद में। तुम कैद में हो, मन और तन के कैद में पड़े रहो, लेकिन तुम निकलना नहीं चाहते। तन मन से पार वही होगा जो पूर्ण सतगुरु का शिष्य होगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। वो सतगुरु ने जो काल के दायरे में और अपने आप को गुरु भी नहीं धारा हो, सतगुरु बन गए ना। सतगुरु वही कहलाता है जिसने सार सुरत शब्द की दात सतपुरुष को पाता है, जो सतपुरुष से सतपुरुष की दात को पाता है, वही सतगुरु कहलाता है। सुरती उसकी हरदम चेतन प्यारो, उसके अंदर से दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवाह हर पल जाने। ध्यान डालो और आपको पूर्ण श्रद्धा से ध्यान डालो तो आपको मेरी दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाएंगी। भौतिक शक्तियों को क्या करना,
भौतिक शक्तियां हम नहीं देते। ये तुम्हारा पुत्र हो जाए, वो तुम्हें अपने आप जो जरूरत है मिल जाए, लेकिन सतगुरु नहीं देते। अकल निरंजन सकल शरीर, सारे शरीर में जो जाल तुम्हारे अंदर बिछा है आत्मा की बीरा, वो ओंकार भगवान का ही तो है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इस सारी का सारा जाला मन और तन का है। तन मन एक को जाने, इनमें कोई भेद नहीं। तन भी मन है और मन भी तन है, एक सुरती से लेते काम रे, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद सिर्फ भाव देते हैं। मन केवल भाव पे भाव देता प्यारो। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में जाना है तो भाव के, बुद्ध ने कहाँ तक कहा, मध्य में रहना, ना एक सिरा पकड़ो ना दूसरा, मध्य में आ जाओ तो बात बन जाती है। मैं आगे बुद्ध को ले रहा हूं जल्दी जल्दी, समय नहीं होता तो भी आज मैं आपको लिया, कबीर साहब का लिया, अभी मैं किसी और को भी शायद ले लूं, समय की बात। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा ये आपसे कहना है कि ये रहस्य जो है, जो जान ले कि बाबा सुखदेव मुनि कौन थे, वो किस शब्द का सिमरन करते थे। बोला ना, गोरखनाथ जी अलख निरंजन शब्द का सिमरन करते थे। आंखों में अति तेज जान रे, उनसे आंख मिलाना कठिन प्यार। इसलिए ये तन से बाहर निकलते थे। मैंने इसलिए आपको बताया कि हंसा जो है वो 2 तन उसने पा लिए, तीसरा यही तन पाएगा जिस तन को ये योगेश्वर तजते, वो तन हंसा पाएगा। और जब ये तन पाओ तो तुम स्वर्गों में भी जा सकते हो, देवलोकों में भी जा सकते हो, पितरलोकों में भी जा सकते हो। फिर जो लोग तुम्हें, अगर तुम पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उसकी अपनी सीमा है, दूसरे में 7 स्वर्ग उपवर्ग सुख धरती तुलाई कम ताई पे सब ना तुले, जहाँ छिन्न लो सत्संग। तो प्यारी सत्संग जी, सत्संग की मैं जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ प्यारी सत्संग जी, मैं नहीं दे रहा, मैं फिर बोलता हूँ, ये मेरे सतगुरु वही बोल रहे हैं और सतपुरुष। मैं कहीं भी नहीं स्टे करता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं एक हिंदी का अनपढ़ा बंदा था। मेरा जो सब्जेक्ट था वो अब मैं कई सालों से छोड़ा है। इंग्लिश मेरी फील्ड है, लेकिन मेरा लेना देना नहीं उस फील्ड से। हाँ, काफ़ी प्रवचन पहले मैंने जो शुरू किए इंग्लिश के, अब क्या उसमें जाके मैं क्या करूँ। अब मैं संतों की, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, बड़े प्यारे हैं सारे, पर अपनी अपनी सीमा ही बताऊंगा ना, और क्या बोलूं। बड़ी दिव्य शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां निरंकार की सीमा में आती हैं, लेकिन इनमें भी जाति साथ रहती है। कुछ सुख देती, कुछ दुख देती। पैसा आ जाया, कल घाटे भी पड़ जाते हैं। आज तुम बड़े अमीर हो प्यारे, कल गरीब भी हो सकते हो। मैंने अपनी आंखों में बड़े बड़े अमीर लोगों को गरीब होते भी देखा और गरीबों को अमीर होते भी देखा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, भक्ति को अपनाना परंतु, पर भक्ति की परखना की जान। गोरखनाथ जी भक्ति को अपनाया, परखा कि मैं कहाँ अटक गया। शरीर को छोटा कर लेना, शरीर को बड़ा कर लेना, अपने शरीर को 600-700 साल तक काटना, 700 साल तक वो
अपने शरीर को संभाला। और चांगा जी महाराज को देख लो, 1400 साल तक शरीर को संभाला, फिर काल के दायरे। कबीर साहब तो 125 साल रहे लेकिन निज धाम। रविदास जी 150 साल रहे लेकिन पहुंच गए निज धाम। पहले वो भी काल भगवान के, वो भी देवी देवताओं के चक्कर में थे। जब उन्होंने करामातें की गंगा में, वो सारी की सारी उस समय देवी देवता उनकी सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत प्यारे भगत थे काल भगवान के, गॉड के, ईश्वर के, अल्लाह के। इसलिए मेरा आपको समझाना फर्ज है, जिन्होंने जिस तरह मैंने कहा शिव संकादि नारद जी शरीर के अंदर की पहचान न कर पाए पूरी तरह से। तुम जिनको पूज, मैं एक बात बता देता हूँ अभी, फिर आप मैं लोग शिव के लिंग दो तरह के हैं, एक बिल्कुल छोटे और लंबे ऊंचे, एक जो है अंडे तरस के हैं, एक जोत तरस के। ये दोनों चीजें बड़ी प्यारी हैं। ये तुरीयावस्था की भक्ति। आप तुरीया तक, मैंने कहा ना कि जो हमारे ओशो जी हैं ये तुरीयावस्था तक के, इनकी जो सीमा थी तुरीयावस्था थी, स्थूल सूक्ष्म और तुरीया तीसरे शरीर। अगले 3 शरीरों का उनको कोई पता नहीं। इसी तरह से जो गोरखनाथ जी थे वो चौथे शरीर तक के, शिव जी भी चौथे शरीर तक, विष्णु चौथे शरीर तक, ब्रह्मा चौथे शरीर तक। जिस तरह हंसा ने 2 शरीर छोड़ दिए ना शास्त्र सार में, अंदर दाखिल नहीं आप हो सकते, 3 देवता में नहीं दाखिल हो सकते, परिक्रमा कर सकते। ये गदाबाई जो आपके सामने अंदर भी गया है, सतपुरुष के साथ गया है, शून्य तत्व में लेटा है और कोरा पत्थर पाया है वहां से, वहीं से कोरे पत्थर का आगाज हुआ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोरे पत्थर की बड़ी महिमा। तो मेरा कहना है कि शिव भक्ति में 2 प्रकार की ज्योतें हैं। एक जो छोटी और बिल्कुल जैसे आप दिए की रोशनी देखते हैं, मोमबत्ती की रोशनी देखते हैं, ऐसी ज्योत नमा पत्थर मिल जाए। दरियाओं के किनारे अच्छे अच्छे लोगों ने चुन लिए हुए, अब तो नहीं जल्दी अच्छे मिलते, पहले मिल जाते थे। और दूसरे हैं अंडज नमा, अंडे की शक्ल का ज्योति, ये भी ज्योति है। तो 2 प्रकार की उदाहरण दिए। तो कहने का मतलब तुरीयावस्था में जो आपको दर्शन होते हैं पहले, वो होते हैं कि आपके ध्यान में जब आप जाते हो, जिस भी शब्द का आप करते हो, स्वाम शब्द लिया, ज्योति निरंजन लिया, सत्य लिया, ये शब्द हैं, ओम लिया, ओंकार लिया, रंकार लिया। तो सबसे पहले आप जब ध्यान लगाते हो तो आपके ध्यान में आंखों के सामने या सर के ऊपर ज्योत बनती है और उस तुम ज्योत में खो जाते हो और उसमें तकरीबन तुम आधा घंटा पौना घंटा रहते हो, रह सकते। उसके बाद अपने आप वो ज्योत खत्म हो जाएगी और तुम वापस आ जाओ। उसके बाद उनती होती तो आप अंडज नमा ज्योत बनती है बड़ी, और कई बार दोनों ज्योतें इकट्ठी भी बनती हैं। इधर से आप ये ज्योत दे रहे हो और दूसरा तुम अपने बैठे हुए हो, तो अंडज नमा ज्योत आपके आगे पीछे बन गई। पूरी बॉडी के आगे पीछे आपकी वही गोल्डन येलो कलर की ज्योत बन जाती है और उस समय आपको बड़ा मजा आता है। आप अपने आप को कहते हैं बड़ा आनंदित हुआ, आप दुनिया भूल जाते हो, उस समय बिल्कुल उस ज्योत में होते हो। और उसके बाद आपकी यात्राएं शुरू होती। तुरीयावस्था में आपकी बड़ी छोटी यात्रा होगी। आप तुरीयावस्था में शिवलोक जा सकते हो, गोलोक जा सकते हो, आप ब्रह्मलोक तक नहीं जा सकते, लेकिन आप
गोलोक में, शिवलोक में इस तरह से जा सकते, एट ए टाइम एक लोक में जा सकते। लेकिन ये जब आपकी प्रकाशता हो जाती है, पहले आपकी ये ज्योतें बनेंगी कि यहाँ तक ही रुक जाते हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज़ समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था में योगी, सन्यासी, ध्यानी जाते हैं, और जो खासकर समाधि लेते हैं, जो समाधि लेते हैं जीवित ही, वो इस अवस्था को उन्होंने पाया होता है। और इसी अवस्था में वो जब अंदर बैठ जाते हैं तो उनके साधकों को पता होता है कि ये 10 मिनट में ये बैठे हैं। जब इनका ध्यान जम जाता है, उस ज्योत में चले जाते हैं, तो तब उनको ऊपर से माटी डाली जाती है, क्योंकि वो उसमें 40 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद अपने आप गुम हो जाते, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और आत्मा अपने आप बाहर चली जाती। तो उस समय आप 75% आत्मिक होते हो, 25% आप मन वाले होते हो, और 75% ये तुरीयावस्था है। इसलिए जितने भी तकरीबन बोलने वाले मुझे मिल रहे हैं वो तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था में ही सिल्वर लाइनिंग आपका नेवल बेस जो है, ताकि आप अगर शिवलोक में गए हो तो ये नेवल बेस आपके साथ है, आप शून्य में जाए हो तब भी ये नेवल बेस आपके साथ है, आप ब्रह्मलोक में गए हो तब भी ये नेवल बेस आपके साथ, ये सिल्वर लाइनिंग साथ रहती है। तो ये अवस्था है आगे की है थोड़ी, लेकिन ये महाप्रज्ञावस्था में नहीं जाती, ये प्रज्ञावस्था, तुरीयावस्था, तुरीयातीत में नहीं जाती। तुरीयावस्था तक है जहाँ तक आपकी आत्मा 75% तुम आत्मिक होगे और 25% मन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हंसा ने दूसरा तन पाया, तो अब वो प्यारी सत्संग जी 95% आत्मिक रह गए और 5% वो उनकी मन। तभी वो अब जितनी परिक्रमा कर रहे हैं वो मन के साथ ही उधर उधर घूम रहे हैं। तो इसको मैं आगे लूँगा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ मैं किसी और की भी बात लेना चाहता हूँ आपके साथ। जुल्म व सारे जो तूने प्यारे, ये रूमी कलाम है, उनका मैंने लिया है। बड़ा प्यारा लिखते हैं, समझ तो इनको आई उनकर भगवान की, लेकिन आगे न चल सके, आगे रास्ता किसी से मिला नहीं, लेकिन वो अटक गए इसी अवस्था। ज़्यादातर मैंने कहा ना कि तुरीयावस्था में लोग अटके। तुरीयातीत में आज तक 7 योगेश्वर गए, और ये 8वां वैनाम या गदाबाई ये गया, 8 आज तक के। तो ये तो गेंद में है, जिसमें गोरखनाथ भी हैं, वेद व्यास हैं, सुखदेव हैं, दायत्रेय जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं। तो इस तरह से सुखदेव जी हैं, वेद व्यास जी हैं, राजा जनक जी हैं, दायत्रेय जी हैं। तो इस तरह से राजा इसी गोरखनाथ जी हैं। तो ये 7 हैं और 8 में ये गदा। तो 7 का किताबों में आया है, किताबों में मौजूद है इन सब का। कहते हैं जुल्म व सारे जो तूने किए औरों में निहारे। तुम दूसरों को जब ये देखते हो तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो, तुम बड़े निहारते हो, बड़े को जैसे हो आप मैच कोई देख रहे हो, तो मैच देख के कोई जिस टीम के आप साथ जुड़े हो वो कुछ अच्छा करते हैं तो तुम ताली बजाते हो, तो दूसरा करता है तो तुम सर जगाते हो। अब दूसरे के लिए दूसरे तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। दोनों टीमों में है ना, दोनों टीमों को के प्रशंसक मौजूद होते हैं, उनको बूस्टिंग करने वाले मौजूद होते हैं। तो ये कहता है जुल्म व सारे जो तूने प्यारे, कहता तुम ही करते हो, आप ही करता, आप ही लेवे, आप ही दे, आप ही ये बन जा रहा।
मतलब आप ही देता है, आप ही सब कुछ करता है, आप ही दवा देने के लिए आ जाता है। बीमारी खुद देता है और दवा भी तुम खुद देते हो। दवाइयाँ भी बनी, भौतिक तत्व से दवाइयाँ भी आई, बीमारियाँ भी आई, तो सब तेरा खेल है। एक तरफ गुणगान है होता, एक तरफ कोई दुखी है होता, तो तुम्हारा ही किया। तो ये देखो रूमी ने कितना जुल्म में सारे जो तूने प्यारे औरों में निहारे रे, औरों में देख के तो तुम वाह 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 क्या बीमारी निहारते हो। वह ना किसी और के प्यारो, वह तो खुद के तुम्हारे रे। वो कहते ये तुम्हारे ही है दुख सुख जो तुम देते हो, हर इंसान को, जानवर को, कीड़े पतंगे को, ये तुम ही हो। कोई और दुख सुख नहीं देता, तुम ही निहारते हो, तुम ही देते हो। कितनी विचित्र बात है। अनेक भीतर में प्यारो, जो फितरत है चमकती, वह केवल तेरे ही जुल्म की प्यारे। जो अंदर फितरत है चमकती, कोई दुख से रो रहा है, किसी की लॉटरी निकल गई तो खुश हो रहा है, किसी को बीमारी है, दुखी है, कोई ठीक हो रहा है तो खुश हो रहा है। खुशी भी तुम ही देते हो, गम भी तुम ही देते हो, बीमारी भी तुम ही देते हो, ठीक भी तुम ही करते हो। कैसे हो? तेरे ही जुल्म की प्यारो और फरेब की मस्ती तुम्हारी। जुल्म भी तुम्हारे, फरेब भी। कोई हमदर्दी करने आया तो वो भी तुम, जो बीमार पड़ा है वो भी तुम, मानी तो है। देखा ये कितनी बड़ी कहानी है। रूमी ये कह रहे हैं तेरे ही जुल्म की प्यारो और फरेब की मस्ती तुम्हारी रे। खुद ही है, खुद ही है जो जख्म प्यारो, खुद पे खुद ही मारे रे। ये वही है अपने पाँव पे कलाड़ी मारना। तुम्हारे अपने ही, ये मन तो तुम्हारा ही है ना, जो तुझे को दिया, उसी मन के कारण तुम बीमारी देते हो। आत्मा को तो कोई बीमारी लगती नहीं ना, मन को ही बीमारी दे रहा है, मन से मन को ही ठीक कर रहा है, मन से मन को सांत्वना हो रही है, मन से मन को करला रहा है, चिल्ला रहा है, करला रहा है, आवाज पे आवाज, पुकार पे पुकार तुम्हें दे रहा है। मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे ठीक कर। ठीक भी तू ही करता प्यारो, बीमारी भी